हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने ड्रैग करना सीख लिया था, वैल्यूज़ को कैसे ड्रैग कराया जाता है। इसके बाद हमने एक चीज़ और सीखी लास्ट टाइम कि हमें अगर ABCD अगर ड्रैग कराना है तो वो नहीं होता। देख सकते हो आप, अगर मैं ABCD ऐसे ड्रैग कराऊंगा तो ड्रैग नहीं होता है, AB रिपीट हो जाता है। मुझे इसके बारे में आगे आपको बताना था कि ऐसा क्यों होता है। वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन आप इससे ऐसा करवा सकते हो ताकि ये Z तक हमारा अल्फ़ाबेट ला पाए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक ट्रिक होती है। बस आपको क्या करना है, और फाइल में जाना है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2019 वर्ज़न डाल दिया है और 2019 वर्ज़न ही आगे से हम सीखेंगे। पिछली क्लास में हमारा जो वर्ज़न था 2007 था, आज हम इसमें 2019 रखेंगे। अभी वहाँ पे ऑफिस बटन होता था, यहाँ पे आ गया है फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है एडवांस में। तो एडवांस ऑप्शन हमारा ये रहा, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद आपको एडिट कस्टम लिस्ट मिलेगा। तो एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे। एडिट कस्टम लिस्ट में जाने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे संडे मंडे जब हम पिछली क्लास में ड्रैग करा रहे थे तो ये क्यों हो रहा था। जैसे हमने अभी क्या करा, अभी हमने संडे मंडे ड्रैग कराया तो केवल संडे लिखा। संडे लिखने के बाद हमारा ड्रैग हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि ये वहाँ पर अवेलेबल है। चेक करा देता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं एडवांस में गया। एडवांस में जाने के बाद लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट में जाने के बाद संडे मंडे यहाँ पर अवेलेबल है, इसीलिए ये हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ABCD पूरी Z तक ऐड करा देनी है। तो मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट ऐड करा के दिखा देता हूँ, वो आप खुद कर लेना Z तक। तो मैंने यहाँ पे A कराया ऐड, कॉमा। आप स्मॉल में कर सकते हो, कैपिटल में कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। फ़िलहाल मैं स्मॉल में कर दे रहा हूँ। A, कॉमा, फिर इसके बाद B आ जाएगा, कॉमा, फिर इसके बाद C आ जाएगा, E, F, G, H, I तक मैं ले लेता हूँ। I तक मुझे ड्रैग कराना है तो मैं क्या करा दूँ, यहाँ से ऐड पे क्लिक करने के बाद ये अल्फ़ाबेट इस जगह आ जाएंगे हमारे। इस जगह अल्फ़ाबेट आने के बाद इस लिस्ट में इसकी एंट्री हो गई है। अब बस आपको ओके कराना है, यहाँ से भी ओके कराना है। अब देखो मैं यहाँ पे केवल A लिखूँगा। A लिखने के बाद अब मैं यहाँ से ड्रैग कराऊँगा तो आपका I तक ड्रैग हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे इसे ऐड करा दिया है। तो आप इस तरीके से और भी चीज़ें ऐड करा के देख सकते हो, खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और नई नई चीज़ें। कलरों के नाम डाल सकते हो। कोई नाम की लिस्ट चढ़ानी पड़ती है आपको, वो नाम की लिस्ट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे ऐड करा के रख देनी है तो वहाँ पे ऐड हो जाएगी, बस ड्रैग कराना रह जाएगा। तो ये हमारा अभी तक बेस हमारा क्लियर हो गया है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, अभी बाद में सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला का टैब आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखो ये फॉर्मूला टैब है। फॉर्मूला टैब देखो बेसिकली आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सम, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी है, यहाँ पे 2 और 4 डाल दिए और इसको मुझे सम करना है, नीचे ही सम करना है। तो यहाँ पे जाएंगे सम, ऑटोमेटिक सम क्लिक करेंगे। देखो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करा, ये ऑटोमेटिक सम हो गया। बट इसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे। इसमें बेसिक कैलकुलेशंस कैसे होती है एक्सेल में। तो शीट 2 में आ जाता है। यहाँ पे हमारा डेटा बना पड़ा है। हमारे पास वैल्यू है इस समय 20 वैल्यू है और 20 वैल्यू में मुझे कुछ ऐड करना है। सपोज़ करो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करनी है 20 में मुझे 5 और ऐड करने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना है। इक्वल का निशान लगाने के बाद आपको इसका सेल एड्रेस देखना है। सेल एड्रेस कहाँ है? सेल एड्रेस हमारा B, तो कॉलम है हमारा, यहाँ से देख सकते हो B कॉलम है हमारा, और 6 इसकी रो है। तो इसका जो एड्रेस है वो B6 है। तो हमें बस B6 टाइप करना है, B6। तो B6 टाइप हो गया। मुझे क्या करना है, सम। तो सम के लिए आप यहाँ पे प्लस सिंबल ऐड कर सकते हो।
प्लस सिंबल ऐड करने के बाद आपको वो वैल्यू टाइप करनी है जो आपको इसमें ऐड करानी है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया, या फिर और किसी सेल में कोई वैल्यू पड़ी हो उसको भी आप उस सेल का एड्रेस यहाँ पे ऐड करा सकते हो। अब इसके बाद आपको सीधा एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपको ये इसका एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद अगर आपको डिवाइडेशन करना है तो डिवाइडेशन आप कैसे करोगे? तो डिवाइडेशन के लिए आपको क्या करना है, इक्वल का निशान, मैं चाहता हूँ इससे 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ 20 को, तो मैंने क्या करा, मैंने लिया B6। डिवाइडेशन के लिए आप ले लेते हो स्लैश लेने के बाद आपको बस 5 टाइप करना है, एंटर, तो ये हमारा 4 नंबर्स आ गया है। सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट कर सकते हो। सबट्रैक्ट के लिए आप माइनस का सिंबल लगाते हो, इजिकल टू B6 माइनस 7, तो 20 माइनस 7 13। इस तरह से हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। और अगर प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई के लिए आपको कौन सा सिंबल यूज़ करना है, स्टार का। कैसे यूज़ करोगे, B6 इंटू, जैसा मैंने स्टार्टिंग में किया था 4 में मुझे करना है, एंटर, और ये आपका 80 आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशंस हमारी होती हैं। लेकिन इसको एक्सेल में वैल्यू ऐड करने का बहुत काम होता है, वैल्यू को जोड़ने का काम बहुत ज़्यादा है। तो हम जो एडिशन का काम इस तरह से नहीं सीखेंगे, ये तो आपने छोटा मोटा काम कर दिया, ये तो हो गया। लेकिन वैल्यू ऐड कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे नेक्स्ट शीट में। तो नेक्स्ट शीट में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट शीट में आने के बाद यहाँ पे हमारी सारा डेटा बना पड़ा है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप खुद से बना सकते हो। आपको अब यहाँ पर वैल्यू जोड़नी है, एडिशन करना है इन 2 नंबर का। तो उसके लिए इसमें फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूले देखो यहाँ पे, फॉर्मूला में जाओगे, फॉर्मूला में यहाँ पे ये सारे फार्मूला हैं। सम फार्मूला जोड़ने के लिए होता है, एवरेज फार्मूला एवरेज निकालने के लिए होता है। लेकिन इनकी लिस्ट भी मिल जाती है, ये सारी देखो लिस्ट है, यहाँ पे सारी लिस्ट बनी हुई है इन सारे फार्मूले की। इन सारे फार्मूले को आप यहाँ पे ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हो, बस आपको सेल एड्रेस देना होता है। लेकिन हम यहाँ से नहीं सीखेंगे, हम इसमें फार्मूला लगाना सीखेंगे, लगता कैसे है। यहाँ पे लॉजिकल फार्मूले होते हैं, टेक्स्ट फार्मूले होते हैं, तो हम इसको यहाँ से नहीं सीखने वाले, हम सीधा आपको यहाँ से सिखाएंगे कि लिख कर कैसे होगा ये। तो हमें इन दोनों वैल्यू को सम करना है, तो यहाँ पे सम करना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सम फार्मूला लगाना है। सम फार्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल का निशान लगाना है और यहाँ पर लिखना है सम। अच्छा, सम भी 3 तरीके के होते हैं, तीनों तरीके बताऊंगा, इसीलिए मैंने 3 हेडिंग सम की ले ली है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सम लिखना है। सम लिखने के बाद यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने 2 और 3 डिजिट को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले 2 डिजिट का सेल एड्रेस डालोगे। सेल एड्रेस क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे ए तो कॉलम है इसका और दूसरा रो है, तो दूसरी रो ए कॉलम, तो इसका एड्रेस क्या बैठा, A2 बैठा। तो A2 जस्ट आपको यहीं पे टाइप कर देना है, A2। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलन का निशान लगाना है। कॉलन देखो ये डबल बिंदु होता है, ये क्या करता है, ये रेशो बनाने का काम करता है, रेंज बनाने का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक की रेंज, 2 से 3 तक की रेंज तक की वैल्यू जोड़नी है। तो आपको क्या करना है, 3 का भी सेल एड्रेस आप रेशो का निशान लगा के सेल एड्रेस का डाल देना है। तो इसका सेल एड्रेस क्या है, B2। बस B2 आपने टाइप करा और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करा आपने। जैसे ही एंटर दबाओगे आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब इस तरीके से फॉर्मूला लगाने का फ़ायदा क्या है, अब देखो आपको अगर ये वैल्यू जोड़नी है तो आपने ये वैल्यू जोड़ दी है, लेकिन अगली वैल्यू भी आपको जोड़नी है, तो आप क्या दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इस तरह से दोबारा फॉर्मूला लगाओगे। आपको एक एक करके फॉर्मूला लगाओगे तो आपको देर लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर भी इसे ड्रैग कर देना है, यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके क्लिक को दबाए रखना है, नीचे खींच देना है और बारी बारी से यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ ऐड होके आ जाएंगी। ये देखो सारी वैल्यूज़ ऐड होके आ चुकी हैं। तो ये तो है एक तरीके का पहला तरीका, बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से इस तरीके से फॉर्मूला आपका लग जाता है। दूसरा तरीका सीखेंगे आप, जैसा कि हमने पहला सीखा था, ऐड के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। तो आपको सम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस तरह से भी कर सकते हो। कैसे, इक्वल का निशान लगाया और यहाँ पर हमने लिया A2 सेल एड्रेस, सम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, और सीधा प्लस का निशान लगाया और यहाँ पे प्लस का निशान लगाने के बाद 3 का सेल एड्रेस डाल दिया। 3 का सेल एड्रेस क्या है, B2
दोनों के सेल एड्रेस आ चुके हैं, सिर्फ सिंपल एंटर और यहाँ से इसे भी क्या करा देंगे, हम ड्रैग करा देंगे। तो ये देखो ड्रैग हो चुका है, हमारी वैल्यूज़ वैसी की वैसी दोबारा आ चुकी है, बट इसमें सम का फॉर्मूला हमने नहीं लगाया है। पिछले वाले में हमने सम का फॉर्मूला लगाया है। दोनों तरीके अलग है लेकिन इनका काम अलग अलग जगह होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे अलग अलग जगह यूज़ होता है। तीसरा तरीका वही है जैसे हमने स्टार्टिंग में अभी फॉर्मूला में किया था, सीधा ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे भी मिल जाता है, सिग्मा साइन देखना है आपको, ये ऑटो सम। बस आपको क्या करना है, ये बटन दबाना है। लेकिन ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे नहीं लगेगा, सीधा पास में जाना पड़ता है आपको। अगर आप लोगे तो ये फॉर्मूला यहीं तक लग जाएगा। आपको या तो यहाँ ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। आपको क्या करना है, सीधा ऑटो सम पे प्रेस कर देना है, सीधा फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर दबाते ही आपकी वैल्यू ऐड हो गई। इसे भी हम ड्रैग कर देंगे तो ये भी ऐसे ड्रैग हो जाएगा। लेकिन इसका यूज़ ऐसे नहीं होता है। इसका ज़्यादातर ऑटो सम का ज़्यादातर यूज़ कैसे होता है, जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हों और उसका नीचे सम करना हो इन सारी वैल्यू का। तो इन सारी वैल्यूज़ को सम करने के लिए सीधा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा ऑटो सम कर दो। और ऑटो सम की शॉर्टकट की भी होती है, बस आपको क्या करना, ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। एंटर दबा दे, आपका ऑटो सम हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ऑटो सम को। इसे भी करना तो आप पहले से भी सेलेक्ट करके सीधा ऑटो सम पे या ऑल्ट इक्वल बटन दबा सकते हो, सीधा आपका एडिशन हो जाएगा इन सारे नंबरों का। तो इन तरीके से इन फॉर्मूलों का आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या बताया, एक तरफ सम फॉर्मूला होता है, एक तरफ प्लस का निशान यूज़ करते हैं हम। लेकिन इन दोनों का यूज़ अलग अलग कैसे होता है, अब देखो। मान लो आपसे किसी ने बोला है कि इन सारी वैल्यूज़ का सम करना है। अगर इन सारी वैल्यू का सम करना है तो आसान तरीका क्या है हमारे पास, क्या हम इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, कौन सा तरीका बेटर रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम प्लस का तरीका आजमाते हैं। तो प्लस का तरीका आजमाने के लिए बस आपको क्या करना है, इक्वल का निशान लगाना है और यहाँ पे हमने सेल एड्रेस डाल देना है A2 प्लस, फिर से हमने डाल देना है B2 प्लस, फिर से हमें डालना है A3, फिर से प्लस का निशान लगाया, फिर B3, फिर से प्लस का निशान लगाया। इस तरीके से आपका सेल एड्रेस आपके बढ़ते जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर हम इस तरीके से सेल एड्रेस डालेंगे सभी के सेल एड्रेस, तो ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी, आपको काफ़ी देर लग जाएगी। तो ये बेटर तरीका नहीं है। इससे अच्छा है आप सम फॉर्मूला लगा दो। तो इस कंडीशन में आप सम फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, इक्वल का निशान लगाना है। इक्वल का निशान लगाने के बाद आपको सिंपली सम लिख के ब्रैकेट ओपन करना है और स्टार्टिंग का सेल एड्रेस डालना है। स्टार्टिंग का सेल एड्रेस हमारा क्या है, A2, तो A2। इसके बाद आप लगाओगे कोलन का निशान। कोलन का निशान ही इसमें मेन रोल निभाता है। मैंने बोला था क्या, ये रेशो डालता है, कहाँ से कहाँ तक का सम करना है। हमें करना है A2 से लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 21 की सेल एड्रेस अगर हम देखेंगे तो B11 बैठेगा। तो B11 सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना B11। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की रेशो बन चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज बन चुकी है। ये पूरा का पूरा एरिया नीले बॉक्स में अब कवर हो चुका है। जो जो इस नीले बॉक्स में अब कवर हो चुका है उन वैल्यूज़ का हम सम एंटर मार के ला सकते हैं। तो ये हमारा छोटे से फॉर्मूले में इतनी सारी वैल्यूज़ का सम हो चुका है। जबकि पिछले वाले में हम एक एक करके सेल एड्रेस टाइप कर रहे थे। जबकि अगर आप उस तरीके से करोगे तो फॉर्मूला लगाने में बहुत देर लग जाएगी। तो इसीलिए सम फॉर्मूले का यूज़ बहुत यूज़फुल है। आप मल्टीपल जगह सम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है, आपने सीखा यहाँ पे सम फॉर्मूला कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम सीखेंगे इससे आगे के फॉर्मूले।